इससे कि पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करें, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात आप सबके साथ शेयर करनी थी अबाउट चैंटिंग। तो देखिए, मैं लगभग 2 साल से परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज को सुन रही हूँ। और महाराज हमेशा से ही अटेंटिव चैंटिंग पर बल देते हैं। कोई भी आप लेक्चर सुन लीजिए, ही विल ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ टू चैंट अटेंटिवली, अटेंटिव चैंटिंग करना चाहिए। तो एक बार महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया था समझाने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं पर ये एक एग्जाम्पल था जो मुझे याद है, क्योंकि ये मुझे बहुत स्ट्राइक किया था। कि देखिए, जब हम बहुत सारे एक पहले इंग्लिश में बताती हूँ। When we boil so many bad potatoes, so those are still bad potatoes, no matter उनकी क्वांटिटी कितनी है। बहुत सारे आप आलू उबाल रहे हैं जो अच्छे नहीं है, स्वस्थ आलू नहीं है, मतलब खराब है, गले हुए से या कैसे भी आप समझ रहे हैं, बैड पोटैटो। तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सारे आलू उबाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा भी उबाल रहे हैं तो वो आलू, परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज कहा मैंने, जिनके गोवर्धन रिट्रीट प्रोग्राम में मैं गई थी अभी। हाँ, वो जो पटैटोज है दे आर स्टिल बैड। तो उसी तरह से हम इस पर बिल्कुल, मतलब ठीक है, हम चैंटिंग कर रहे हैं, अनअटेंटिवली भी कर रहे हैं तो ठीक है, उसका बेनिफिट होता है। लेकिन देखिए, ये स्पष्ट भागवतम में मेंशन है, भागवतम में मेंशन है या किन्हीं पूर्व आचार्यगण जो हुए हैं उनका ही वक्तव्य है कि अनअटेंटिव चैंटिंग हमारे हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम हमें कॉन्शियस चैंटिंग करने से ही प्राप्त होगा। कॉन्शियस मतलब अटेंटिवली, बस भगवान से हम संबंध समझकर जब चैंटिंग करते हैं, अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान का प्रेम हमें उससे ही प्राप्त होगा। आई हर्ड इट, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट एज इट इज। इसका रेफरेंस जो है वो मैं कल तक आपको दे पाऊंगी, एग्जैक्ट रेफरेंस कहाँ पर ये लिखा है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, प्रभु जी ने भी बहुत सुंदर बात कही थी। एक्चुअली देखिए, एक बात बताना चाहूंगी। अब तक जितनी भी क्लासेस हम सुनते आए हैं उसमें हमने इस तरह से सुना है कि सिर्फ जिह्वा से नाम स्पर्श मात्र भी हो रहा है तो वह भी व्यक्ति को मुक्त करने वाला है। तो हाँ, ये बात सही है, मुक्त करने वाला है, अविद्या को नाश करता है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मुझे महाराज की ये बात समझ नहीं आती थी कि महाराज हमेशा इतना अटेंटिव जब को क्यों, मतलब प्राथमिकता देते हैं। मतलब इस तरह से महाराज समझाते हैं कि आप अनअटेंटिव जब ना करें, अटेंटिव जब करने पे फोकस करें। तो मुझे थोड़ी ये बात मैं समझ नहीं पाती थी कि नाम तो व्यक्ति कैसे भी बोल रहा है, उसका लाभ हो ही रहा है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अनअटेंटिव जब जब ना करे व्यक्ति, अटेंटिव जब पर ही ध्यान दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रभु जी ने भी बताई थी। एक्चुअली प्रभु जी की क्लास सुनकर ही परसों शाम को जो हुई थी, तब जाकर मुझे ये बात समझ आई कि क्यों अटेंटिव जब करना ज़रूरी है। इसको नोट कर लीजिए आप। द रिलेशनशिप, योर रिलेशनशिप विथ होली नेम इज योर रिलेशनशिप विथ कृष्णा। समझे इस बात को आप? जैसा रिलेशन आपका भगवान से, भगवान के नाम से है, वैसा ही रिलेशन आपका भगवान से है, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं भगवान ही है।
कितनी सुंदर और स्ट्राइकिंग बात है सच में, ये मैंने पहली बार ही सुना होगा, पहले पता नहीं प्रभु जी ने बोला कि नहीं, पर बहुत स्ट्राइक करी थी मुझे बात ये, दैट योर रिलेशनशिप विथ होली नेम इज योर रिलेशनशिप विथ कृष्णा। तो आप किस तरह से चैंटिंग कर रहे हैं, कब चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग को, क्या चैंटिंग आपकी प्रायोरिटी में है, इससे यह स्थापित होता है कि आपका भगवान से कैसा रिलेशन है। इफ यू इफ योर प्रायोरिटी इज होली नेम, दैट मीन्स योर प्रायोरिटी इज कृष्णा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता वो नाम जप को नेग्लेक्ट कर रहा है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, या अटेंटिवली नहीं कर रहा है, बस करने के लिए कर रहा है। एक तो हम योजना बनाकर अच्छे से सुबह उठकर एकदम सीधा हम ये योजना बनाकर बैठे कि आज मैं जो भी नाम जप कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू हियर द मंत्र। अगर पूरा महामंत्र भी आप नहीं सुन पाए, ऐसा कभी कभी मेरे साथ होता है, जैसे कभी कभी होता है जब मैं अच्छे से अटेंटिवली जब कर पाती हूँ, सुन पाती हूँ, तो मुझे लगता है कितना इजी है, सिर्फ बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, कितना मतलब कितना इजीली फ्लो कर रहा है, अच्छे से सुनाई तो दे रहा है। लेकिन कभी कभी तुरंत, एक्चुअली अगले दिन ही ऐसा हो जाता है कि सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे थॉट्स डिस्टर्ब करने लगते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो उस टाइम पर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि ठीक है, पूरा महामंत्र मैं नहीं सुन पा रही हूँ, इट्स ओके, आई विल ट्राई टू हियर फर्स्ट होली नेम ऑफ महामंत्र। तो स्टार्टिंग का हरे कृष्णा सुनना है मुझे, ठीक है, मैं पूरा महामंत्र भी नहीं सुन पा रही हूँ, तो सिर्फ एक नाम सुनना है। तो पूरा महामंत्र भी आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो कम से कम प्रयास करिए कि कम से कम पूरे महामंत्र में से एक नाम तो आप सुने। दिस इज कॉल्ड ऑफेंसलेस चांटिंग, दैट यू आर ट्राइंग टू हियर महामंत्र। तो इस बात को समझिए आप। हम बहुत नाम की महिमा सुनते हैं कि भगवान का नाम कोई व्यक्ति कैसे भी ले रहा है, उसको कॉन्शियस भी नहीं है, वो अनकॉन्शियसली ले रहा है, वो भगवान को प्रसन्न करने वाला है। लेकिन अब योजना बनाकर हम कॉन्शियसली सुनने का प्रयास करें, तो सोचिए भगवान को कितना प्रसन्न करेगा, एंड दैट विल गिव यू लव ऑफ गॉड हेड। तो भाई मुझे तो समझ आ गया है कि अटेंटिव चैंटिंग क्यों करना है। आई होप आपको भी समझ आया होगा। अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, अब पता लगा है, तो आज से शुरू हो जाइए। आज तो कर लिया होगा सबने अपना वाला, एक्स्ट्रा करना चाहे तो करिए, नहीं तो कल से बिल्कुल प्रयास करिए, योजना बनाकर बैठिए कि अभी मैं एकदम अच्छे से सुनने का प्रयास करूंगा। और सबसे सुंदर बात क्या है, अगर आप सुबह जल्दी उठकर जब कर रहे हैं, तो उस समय घर में कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, सब सो रहे हैं। तो उस समय आप निश्चित रूप से यू कैन वेरी मच डिसाइड कि अभी मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी थॉट्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाद में करेंगे, अभी पूरा फोकस जब करने में करना है। आई ट्राई टू हियर नाइसली। और इस बात को समझ लीजिए, ये सिर्फ डिसीजन, आप इस तरह से सोच भी रहे कि मैं अटेंटिव जब करने का प्रयास करूंगा, आप कर भी नहीं पा रहे, तो वो प्रयास भी भगवान को प्रसन्न करने वाला है। तो जब आप अब अटेंटिव चैंटिंग कर लिए, तो उसका तो कहना ही क्या। और इस बात को देखिए, लास्ट बात है फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जब आप प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान सहायता करते हैं, और आपको खुद को लगेगा अरे वाह, अटेंटिव चैंटिंग करना तो इतना हार्ड तो नहीं है। जब मतलब आपकी खुद की मंशा है इस तरह से करने की, तो भगवान भगवान सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारा आगे शुरू करते हैं। हमने देखा था कि प्रभुपाद जी नई जगह पर शिफ्ट हो गए थे, और जहाँ पर वे रह रहे थे, तो उनके पहले जो स्टूडेंट्स थे, मित्र थे, वो अब वहाँ पर उनको सुनने के लिए नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि थोड़ा दूर थी वो जगह।
तो ये सारी चीज़ थी, और एक जो व्यक्ति थे वो अब प्रभुपाद जी का जो ये मैसेज था वो नई जगह पर स्प्रेड करने में उनकी सहायता कर रहे थे। ठीक है। द लोअर ईस्ट साइड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ चेंज and human suffering as old as New York. 300 years before Prabhupada's arrival, it had been part of Peter Stuyvesant's estate. Today's landmark of Tompkins Square Park had then been a salt marsh known as Stuyvesant's Swamp. The Lower East Side first became a slum in the 1840s when thousands of Irish immigrants, driven by the Irish potato famine, came and settled. 2 decades later, the Irish became the image of the American to the next immigrants, the Germans, who gradually grew in numbers to become the largest immigrant group in New York City. Next came East European Jews, Poles, and Ukrainians, and by 1900, the Lower East Side had become the most densely populated Jewish ghetto in the world. But in the next generation, the ghetto began to break up as Jews moved to the suburbs and economic advancement. तो पहले हिस्ट्री हिस्ट्री बताई जा रही है विच इज़ वेरी बोरिंग। पर यहाँ बेसिकली बताया क्या जा रहा है कि प्रभुपाद जी के आने से तीन 300 साल पहले की ये बात है, जब जो इलाका था न्यूयॉर्क, जो अब न्यूयॉर्क के नाम से जाना जाता है, वो एक व्यक्ति के अंडर में था, मतलब वो एरिया। और बहुत सारे इमिग्रेंट्स वहां पर आए थे, अमेरिका अमेरिका में ही, इरिश, जर्मन्स और बहुत सारे जो लोग होते हैं इमिग्रेंट्स, मतलब जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में आ रहे हैं। तो हाँ, इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा था कि कैसे लोग यहाँ पर आकर रह रहे थे। फिर नेक्स्ट जनरेशन में जो लोग थे वो बट गए थे, और इस तरह से सारी चीजें बताई जा रही है। नेक्स्ट, द प्यूर्टो रिकन्स thronged in hundreds of thousands in the 1950s, immigrating from their island poverty or moving in from East Harlem. They and the Negroes from Harlem and Bedford Stuyvesant, who arrived next, were the new groups who, along with the Poles and Ukrainians, populated the 2 square miles of tenements and crowded streets that formed the Lower East Side slums in the 1960s. Then, only a few years before Prabhupada's arrival, a different kind of slum dweller had appeared on the Lower East Side. Although there have been many sociological and cultural analyses of this phenomena, it remains ultimately inexplicable why they suddenly came. Like a vast flock of birds swooping down, or like animals in a great instinctual migration, and why after a few years they vanished. At first, the newcomers were mostly young artists, musicians, and intellectuals, similar to the hip crowd of Prabhupada's Bowery days. Then came the young middle class dropouts, because living space was more available and rents were lower than in nearby Greenwich Village. They concentrated here on the Lower East Side, which in the parlance of the renting agents became known as the East Village. Many even came without finding a place to live and camped in the hallways of tenements. Drawn by cheap rent and the promise of bohemian freedom, these young middle class dropouts, the avant garde of
A nationwide youth movement, soon to be known in the media as hippies, wandered to the East Side slums in living protest against America's good life of materialism. As if एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे. As if responding to an instinctual call, younger teenage runaways joined the older hippies. And following the runaways came the police, counselors, social and welfare workers, youth hostels, and drug counseling centers. On St. Mark's Place, a new hip commercialism sprang up with head shops, poster shops, record shops, art galleries, and bookstores that carried everything from cigarette papers to hip cloth and psychedelic lighting. The hippies journeyed to the Lower East Side in the full conviction that this was the place to be, just as their immigrant preceders had done. For the European immigrants of another age, New York Harbor had been the gateway to a land of riches and opportunity, as they at long last set their eyes on Manhattan's skyline and the Statue of Liberty. Now, in 1966, American youth thronged to New York City with hopes of their own and feasted on the vision of their newfound mystical land, the lower east side slums. बेसिकली देखिए बताया क्या जा रहा है. आपको पता है प्रभुपाद जी ने सबसे पहले हिप्पीज को प्रचार किया था एंड ही मेड देम प्योर डिवोटीज. सो ये हिप्पी लोग आए कहाँ से, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि कैसे वो जो लोग थे दे बिकेम हिप्पी, उनको हिप्पी क्यों बोला जाने लगा. तो देखिए इस तरह से बताया जाता है कि hippies were those people or are those people, they still exist. So hippies are those people जो एक सामान्य व्यक्ति जिस भेड़ चाल में चल रहा है. क्या भेड़ चाल, कि उसने जन्म लिया, फिर स्कूल जाया गया, फिर कॉलेज किया, फिर जॉब की, फिर शादी की, फिर बच्चे किए, और फिर वो आगे जाके मर जाता है. ऐसा ही तो होता है सामान्यता. क्या इससे बाहर कुछ हो रहा है? यही शैली सब फॉलो किए जा रहे हैं. लेकिन दीज पीपल वर समवन, मतलब ये लोग भेड़ चाल में नहीं चल रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन थे. भेड़ चाल इनको फॉलो नहीं करना था कि जॉब करना, शादी करना, बच्चे करना, ये करना, वो करना, ये सारी चीजें नहीं. सो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दे जस्ट वॉन्डर ऑन द रोड्स एंड डेफिनेटली दे डोंट फॉलो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. हिप्पीज का मतलब समझ लेना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति तो ठीक है, अच्छा है, गृहस्थी व्रस्ती है, मतलब उस दृष्टि से नहीं, पर हिप्पीज के कंपैरिजन में सामान्य व्यक्ति इज गुड, मतलब ठीक है. बट हिप्पीज आर समवन जो जिसका वर्णन भी नहीं करना चाहिए, मतलब दे आर नॉट, समझ लीजिए कि बिल्कुल भी जो चरित्र है, आचरण है, बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं है. ठीक है, भेड़ चाल वो फॉलो नहीं कर रहे जो सामान्य व्यक्ति करता है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. दे रोम ऑन रोड्स, सड़कों पर घूमना, और ऐसे घूमना, मतलब कुछ भी कपड़े वपड़े भी नहीं पहनना, इसी तरह से घूमना. तो ये सारी चीजें, तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लोग हिप्पीस कैसे हुए. ठीक है. इट वॉज एन अनईजी coexistence with hippies on one side and Puerto Ricans, Poles, and
Ukrainians on the other. The established ethnic groups resented the newcomers who didn't really have to live in the slums, whereas they themselves did. In fact, many of the young newcomers were from immigrant families that had struggled for generations to establish themselves as middle class Americans. Nevertheless, the youth migration to the Lower East Side was just as real as the immigration of Ricans or Poles or Ukrainians had been, although the motives, of course, were quite different. The hippies had turned from the suburban materialism of their parents, the inane happiness of TV and advertising, the ephemeral goals of middle class America. They were disillusioned by parents, teachers, clergy, public leaders, and the media, dissatisfied with American policy in Vietnam, and allured by radical political ideologies that exposed America as a cruel, selfish, exploitative giant who must now reform or die. Reform or die. And they were searching for real love, real peace, real existence, and real spiritual consciousness. However, they were not conscious about it, but they were actually searching for it. समझे कि देखिए ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति होता है कि ऐसा सामान्यतः लोग कहते भी है कि हमने तो सब कुछ देख लिया, हमने पूरी दुनिया हमने देख ली है, मतलब दे हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, इस तरह से कुछ लोग कहते हैं. तो बेसिकली these people were hippies were those people who experienced everything. एक्सपीरियंस मतलब कि देख लिया पेरेंट्स, दे वर डिसइल्यूजन बाय पेरेंट्स टीचर्स ना, और दे वर डिससेटिस्फाइड जो भी लोग कर रहे थे आसपास में, तो दे वर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट. हालांकि ये इस बात बारे में कॉन्शियस नहीं थे कि वो डिफरेंट है क्या चीज़. जैसे जैसे मैं मेरी बात बताती हूँ, मुझे हमेशा से कुछ डिफरेंट करना पसंद था. डिफरेंट, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट. बट डेफिनेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में अब कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसका डिफरेंट भी वो उटपटांगी है. कोई भी व्यक्ति कितना ही कुछ भी डिफरेंट कर ले, एक्चुअली ये सभी की होती है टेंडेंसी. सभी लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग हटके, सबसे डिफरेंट होना चाहिए. सो लेकिन वो सब जो डिफरेंट चीज है अच्छी वाली वो क्या है, ये व्यक्ति को अपने आप कैसे पता चल सकता है. आप लोगों को अपने घर वालों से ये सुनने को भी मिला होगा कि भाई आपकी तो लाइन ही अलग हो गई है, आप तो घर घर में रह के भी घर वालों के नहीं रहे, आप यू आर वॉकिंग ऑन अ डिफरेंट रोड, इस तरह से सुनने को मिला ही होगा. तो वो लोग भी समझ रहे कि डिफरेंट, पर वो बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि वो अच्छा वाला डिफरेंट है. सच में लोगों की बहुत बड़ी भ्रांति है. लोगों को बहुत दुख होता है, उनको लगता है कि जो भक्ति लाइन में आ गया है, जो भक्ति कर रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो पागल हो चुके हैं. पता नहीं किस बात का दुख उनको सता रहा है, या कोई धोखा उनको दे दिया, क्या बात हो गई क्या नहीं. तो वो ये पता नहीं उनको समझ ही नहीं आता कि भाई कोई इंसान पागल थोड़ी है कि सारी चीज़ें जो भी वो पहले कर रहा था उसको छोड़कर वो सिंपल लाइफ जी रहा है, तो वो पागल थोड़ी हुआ है. ही इज एक्सपीरियंसिंग सम हैप्पीनेस इन इट, तभी तो वो उसको कर रहा है, और जिसका उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है. तो ये बात व्यक्ति जब तक नहीं समझ सकता है तब तक वह खुद भक्ति नहीं करेगा. ये देखिए भक्ति रसामृत सिंधु वाली क्लास में बताई गई थी कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है, बेसिकली मैंने उसको एज इट इज नोट किया था, बहुत अच्छी लाइन थी वो.
भागवतम की या सुबह की क्लास में बताया गया था। पता नहीं कहाँ चला गया। पर उसमें देखिए ये बताया गया था कि कोई व्यक्ति भक्ति तत्व को नहीं समझ रहा है, शास्त्र वह नहीं सुन रहा है, तो वह कभी भी भक्तों का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए जो भक्त है वो पागल है ना। उनके पास कुछ काम नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुख मोड़ लिया है, या कामचोर है। इस तरह से उनकी जो भी सोच होती है, क्योंकि वे शास्त्र नहीं सुन रहे हैं, वो भक्ति तत्व को नहीं समझ रहे हैं, तो उनसे आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते दैट दे विल रेस्पेक्ट डिवोटीज, क्योंकि उनके लिए इस दुनिया की जो चकाचौंध है वो ही वास्तविकता है। आप देखिए, आप पता नहीं इस पर विचार करते कि नहीं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा एस्टोनिश्ड रहते हैं उन लोगों से जो इस जगत में बहुत फेमस हो लेते हैं, या कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिससे उनकी ख्याति बढ़ जाती है, बहुत पैसा आ जाता है उनके पास, बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी उनके पास आ जाती है। तो इन सारी चीजों से ही लोग बहुत एस्टोनिश्ड होते देखकर कि वाह क्या बात है। This is simply illusion, influence of Maya. So you can't expect from such people that they will respect devotees. कभी भी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, आप भक्ति कर रहे हैं और आप अपने घर वालों से या किसी भी रिश्तेदार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई देखो मैं कितना अच्छा अच्छा बच्चा हो गया हूँ, अच्छी बच्ची हो गई हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ ये वो, और लोग मेरी मुझे अप्रिशिएट करें, तो इस बात को भूल जाइएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा जब तक वे खुद शास्त्र सुनकर ये जो चल रहा है फिलॉसफी, इसको वो समझेंगे नहीं। दे कैन नेवर अप्रिशिएट, दे विल ओनली अप्रिशिएट दोज पीपल जो यही भेड़ चाल में चल रहा है। सो यस, दीज पीपल वर समवन जो दे वर फेड अप काइंड ऑफ, कि नहीं बहुत हो गया, उब गए थे ये लोग। सो दे वर सर्चिंग समथिंग रियल, बट वो रियल क्या था वो अभी उनको मालूम नहीं था। दैट्स वाई दे वर सिंपली रोमिंग हेयर एंड देयर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन वास्तव में दे वर सर्चिंग फॉर रियल लव, रियल पीस, रियल एग्जिस्टेंस एंड रियल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। By the summer of Srila Prabhupada's arrival at 26 Second Avenue, the first front in this great youth rebellion of the 60s had already entered the Lower East Side. Here they are free, free to live in simple poverty and express through art, music, drugs, and sex. The talk was of spiritual searching. LSD and marijuana were the keys, opening new realms of awareness. Notions about Eastern cultures and Eastern religions were in vogue. Through drugs, yoga, brotherhood, and just by being free, somehow they would attain enlightenment. Everyone was supposed to keep an open mind, and develop his own cosmic philosophy of direct experience and drug expended consciousness, blended with his own eclectic readings. And if their lives appeared aimless, at least they had dropped out of a pointless game where the player sells his soul for material goods, and in this way supports a system that is already rotten. तो यस,
प्रभुपाद जी जब आए थे, तो वहां पर काफी सारे जो लोग थे लोअर ईस्ट साइड पर, दे वर रोमिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर एक बात क्या बताई जा रही है कि कम से कम जिस तरह से, देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ही पता लग रही है जो वास्तविकता है, कि व्यक्ति, ये जो कुछ भौतिकतावादी उपलब्धियां हैं, इनके लिए वास्तव में अपने आप को गिरवी रखा हुआ है। समझ रहे हैं इस बात को आप? जैसे एक माता जी हैं, उनको मतलब मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं उनके लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, पर फिर भी वो समझती नहीं है। वो मुझे कॉल भी करती है, मुझसे सोल्यूशन मांगती है, पर मेरे पास कुछ और बात होती नहीं है उनको बताने के लिए। सो शी, शी डिड लव मैरिज विद अ पर्सन, और शादी के बाद पता लगा कि जो व्यक्ति है वो बिल्कुल थर्ड क्लास, बिल्कुल थर्ड क्लास, समझ लीजिए बिल्कुल थर्ड क्लास, लायक ही नहीं है, जैसे इंसान कहलाने के लायक ही ना हो, ऐसे व्यक्ति। और उसके बाद में भी शी इज वेस्टिंग, कहूंगी मैं, इन्वेस्टिंग तो क्या, हर इमोशंस इन हिम। और बात अब आगे कुछ ऐसी भी बढ़ गई है कि वो पीछे भी नहीं मुड़ सकती है, बिकॉज नाउ शी हैज अ बेबी, शी हैज अ स्मॉल बेबी, छोटा बच्चा है। तो अब उस छोटे बच्चे के साथ में वो कहीं जा भी नहीं सकती है। तो मुझे खुद को भी समझ नहीं आता कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। व्यक्ति को कहा जाए कि भाई आप अपना जप करिए, क्लास में आइए, तो वो उनसे नहीं होगा, तो फिर उनका शोक कैसे नाश होगा? अभी भगवत गीता में हम यही बात सुन रहे हैं कि नहीं, सुबह जो क्लास हो रही है, कि अर्जुन शोकाकुल है। और जो व्यक्ति शोकाकुल है, तो वो जब तक भक्ति नहीं करेगा, सुनेगा ही नहीं वो, तो कैसे वो शोक से बाहर आएगा? तो इस बात को आप समझ रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन को लोग इस तरह से गिरवी रखे हुए हैं, और समझ नहीं रहे कि कितना बड़ा, मतलब हाथ, हाथ में कितना बड़ा उनके खजाना वे प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ भी हार्ड चीज नहीं है, बट उसके बाद में भी दे डोंट अंडरस्टैंड। सो ये यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, दैट एटलीस्ट दीज पीपल, दे वर नॉट, at least they had dropped out of a pointless game where the player sells his soul for material goods। समझ रहे इस बात को आप? जो व्यक्ति है वो खुद को ही बेच रहा है कि कुछ मटेरियल उपलब्धि वगैरह प्राप्त करने के लिए। तो एटलीस्ट इस पॉइंटलेस गेम से, ये जो व्यर्थ का जो भी ये चीज है, इससे ये लोग मुक्त थे, उन्होंने छोड़ दिया था ये सब कुछ। सो यस, दे वर नॉट सपोर्टिंग दिस सिस्टम, जिसमें जो व्यक्ति है वो बस नितांत, वैसे ये बॉडी तो सड़ ही रही है, लेकिन उसमें उसका और क्या कहेंगे उसको, और उसकी, उसको और फीडिंग करना, ये इस चीज से मुक्त है कम से कम, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे कल एक माता जी का मेरे पास में आया था मैसेज, तो 2 साल हो गए थे, 2-3 साल पहले ही, पहले मैं मॉर्निंग में एक चैंटिंग सेशन करवाती थी, तो उसमें एक बार वो आई थी, एंड शी वॉज वेरी नाइस, शी वॉज एक्सप्रेसिंग कि उनको बहुत अच्छा लगता है महामंत्र एंड ऑल। तो मेरी बहुत इच्छा थी उनसे कनेक्ट होने की, पर कभी मौका ही नहीं मिला था, पता नहीं क्यों। कभी मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, याद नहीं था नाम, पता भी नहीं था किससे मैं ले सकती हूँ उनका कांटेक्ट। लेकिन अब कल ही आई गॉट कनेक्टेड विथ हर,
एंड शी वॉज टेलिंग कि मतलब खुद के बारे में बता रही थी कि मेरा कल ही जॉब छूटा है, मतलब मैं आई क्विट माई जॉब एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। मुझे सच में वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो जॉब वॉब में नहीं फंसे हैं, क्योंकि जो लोग जॉब में फंसे हैं वो जॉब में ही फंसे रहते हैं, वो टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। पूरा दिन इतना अच्छे से उनका पूरा उनका तेल निकाल दिया जाता है, रात हो जाती है, बेचारे थक जाते हैं और सुबह फिर जल्दी भी नहीं उठ पाते हैं। बहुत मतलब दयनीय स्थिति है वास्तव में। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और मैं फिर सोच रही थी अच्छा भगवान ने शायद इतने दिन इसलिए कनेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि पहले अगर मैं कनेक्ट होती तो वो बेचारी अपने जॉब के चक्कर में टाइम ही नहीं दे पाती। बट नाउ आई वॉज हैप्पी दैट शी इज़ फ्री, सो आई कैन इन्वाइट हर फॉर द क्लासेस इन जापा। तो हाँ, ये बात यहीं से मैं बताना चाह रही थी कि इस तरह से मतलब जो लोग फ्री है दे कैन गिव देयर टाइम नाइसली। So it was that in 1966, thousands of young people were walking the streets of the Lower East Side, not simply intoxicated or crazy, though they often were, but in search of life's ultimate answer, in complete disregard of the establishment and the डे टू डे लाइफ परस्यूड बाई मिलियंस ऑफ स्ट्रेट अमेरिकन्स। समझ रहे हैं ना कि अमेरिकी लोग जिस तरह से भाग रहे हैं, सच में ऐसे बताया जाता है कि उड़ उड़ कर थ्रू देयर प्लेन्स बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करके जाते हैं अपना जॉब करने के लिए, बहुत बहुत टाइम लगाते हैं। और ये जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं भेड़ चाल वाली, उसमें बहुत एब्जॉर्प्शन रहता है लोगों का। आप क्या इसको एक बार इस पर प्लीज विचार करिए ना कि क्या आप अपने आसपास लोगों को देख पा रहे हैं कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भाई इससे बाहर का भी कुछ है क्या। एक पर्टिकुलर एज आ जाती है तो सोचते हैं इस एज में हमें जॉब करना है, फिर एक पर्टिकुलर जॉब आ जाती है इसमें हमें शादी करना है, फिर एक पर्टिकुलर जॉब में बच्चे करना है, ये करना है वो करना है। इससे बाहर का कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? दे जस्ट थिंक मतलब एक जो ऐसे बस चल रहा है, जो एक क्या बोलेंगे जैसे जो जो बस चलता रहता है। मुझे एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कि कुछ बस वो चलता जा रहा है साइकिल की तरह। तो बस इसी में बस एक चक्की की तरह बस वो चलता है, इसमें बस सबको पिसना है। नहीं सोच पा रहे लोग। लेकिन ये जो लोग थे हु वर वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट्स लाइक दैट, तो वो वास्तव में कुछ सोच रहे थे। ऑल दो ठीक है, देवर इंटॉक्सिकेटेड, देवर क्रेजी, बट वो कुछ अलग खोज कर रहे थे कि क्या है। सिर्फ मतलब ये भेड़ चाल तो नहीं है, हमें नहीं करना है। देवर फेड अप, देवर काइंड ऑफ फेड अप, और बस ये कुछ करना चाह रहे थे। और अब देखेंगे काफ़ी भक्तों का इस तरह से मतलब एग्जाम्पल देखा जाता है कि भक्ति में आने से पहले कहीं ना कहीं उनकी कुछ जिज्ञासा रही थी। तो इससे स्पष्ट पता लगता है कि पिछले जीवन में जो साधना है वो हम अच्छे से हमारी पूरी नहीं हुई थी, अच्छे से हम भक्ति नहीं कर पाए थे, बीच में ही कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जिस कारण से हम भगवान के पास नहीं लौट पाए थे, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन देखिए अब अभी एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। स्वयं महाप्रभु की कृपा, नो वन इज एज मर्सीफुल एज महाप्रभु, नो वन कैन बी। भगवान के जितने भी विष्णु तत्व हैं वे कभी भी ऐसी कृपा कर ही नहीं सकते हैं। दे कैन ओनली, दे कैन नेवर गिव अस कृष्ण लव ऑफ कृष्णा। सो महाप्रभु हु इज कृष्णा हिमसेल्फ, हालांकि भगवान के जो विष्णु तत्व हैं वो भगवान ही हैं, ये बात समझना चाहिए, पर रस का भेद है। तो इस वजह से रस की दृष्टिकोण से
भगवान का प्रेम सिर्फ भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं। वी कैन वी कैन गो टू गोलोका when Krishna will allow us. And Lord Chaitanya is Krishna himself. और उन्होंने हमें ये इजी प्रोसेस दिया है। तो प्लीज 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 इसको सोचिए, इस पर विचार करना चाहिए। इस प्लानिंग के साथ में भक्ति करनी चाहिए कि ये चैप्टर मुझे इसी जीवन में क्लोज करके भगवान के धाम लौट जाना है। मुझे नहीं और कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर खोलने हैं अब कि मैं ये करूँ वो करूँ, क्योंकि प्लीज़ इस बात को समझिए। अभी आपके लिए हो सकता है ये सब कुछ फ्रेश एक्सपीरियंस हो कि ये नहीं किया वो नहीं किया, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर अनादिकाल से हम सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? नथिंग इज न्यू, कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं है। पुराना ही सब कुछ बार बार में रिपीट हो रहा है। तो इस बात को समझिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे मुझे याद आता है व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो 11th और 12th क्लास में हम सिर्फ 15 बच्चे थे क्लास में। और 15 बच्चों में मैं देखती थी कि मेरी पॉसिबिलिटी थी कि मैं फर्स्ट रैंक पर आ सकती थी। तो मैं सच में इस तरह से मेरे दिमाग में आई यूज टू थिंक कि ये 11th और 12th में मैं हूँ, मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है, मैं बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके फर्स्ट रैंक ला सकती हूँ। बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सच में मैं इस तरह से सोचती थी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाद में तो ऐसा कुछ मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि 11th 12th में दोबारा पढ़ूंगी नहीं, एक बार निकल गए तो बाद में मुझे लेमेंट ना करना पड़े, इस वजह से अच्छे से मेहनत करके मुझे अच्छी रैंक लानी है। हालांकि फर्स्ट रैंक में आई नहीं थी, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट गुड इन स्टडीज, आई वॉज एवरेज। बट इस बात को आप समझ रहे हैं, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एंड यू ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, क्लास अटेंड करते हैं। देखिए, इस पे एक और बात बहुत सुंदर बताई थी प्रभु जी ने कल की क्लास में, कि गुणवत्ता की दृष्टि से किसी में भी कुछ भी कमी नहीं है। समझ रहे इस बात को? आत्मा, हम सभी आत्मा है, और सभी का गुण समान है, सभी भगवान के अंश है। तो अभी एक्सटर्नल बॉडी में आपको ठीक है कमियां लग सकती है, कि किसी की हाइट कम है, कोई बहुत लंबा खंबे जैसा है, किसी के बाल ही छोटे से हैं, ये सारी कमियां आपको ये मेटेरियल बॉडी में दिख सकती है। बट वी आर नॉट दिस बॉडी। तो गुणवत्ता की दृष्टि से हम सभी समान है, नो वन इज इंफीरियर, बिकॉज वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा। तो आप सभी में गुण है, यू हैव द क्वालिटीज। आप अपनी साधना अच्छे से करेंगे, नियमित रूप से भक्तों के संग में श्रवण करेंगे, तो आप इस ही जीवन में, इसी जन्म में भगवान भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन चयन पूरा आपके ऊपर है, दैट हाउ सिंसियर यू आर। ठीक है, तो ये हमने इन लोगों के विषय में पढ़ा, दैट दे वर काइंड ऑफ डिटैच्ड फ्रॉम दिस भेड़ चाल, और वो कुछ डिफरेंट, कुछ अलग ढूंढ रहे थे। ये सारी चीजें हैं। कहाँ चला गया? यस, दे वर इन सर्च ऑफ लाइफ्स अल्टीमेट आंसर। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है, अगर भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे कल, कि कैसे प्रभुपाद जी ने आगे जाकर सबको सरप्राइज करते हैं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।